हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। Good morning, sir. I'm talking to Mr. Ankit Holani. हाँ Okay, thank you so much, अंकित जी, नाम कंफर्म करने के लिए। अंकित जी, मोनिश अहमद बात कर रहा हूँ सर। आपकी और मेरी बात भी हुई थी आपकी EMI को लेकर के। कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए सर। जी। आपने मुझे बोला था कि आपको थोड़े टाइम की रिक्वायरमेंट है, राइट सर? क्या रिक्वायरमेंट है? जस्ट आपके लिए हाँ, आपको थोड़ा टाइम की रिक्वायरमेंट थी। आपने मुझे थोड़ा बोला था नहीं, कि बहुत आपकी ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। जी। लेकिन जस्ट आपके लिए कंफर्मेशन कॉल है क्योंकि सिस्टम की साइड से कॉल जनरेट हो रही है सर, तो इसलिए आंसर करना पड़ रहा है। तो ठीक है, वैसे ऑलरेडी मैंने अपडेट किया हुआ था, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर जो आप कंफर्टेबल है तो कब तक हो पाएगा। आपने अरेंजमेंट किया है कहीं से सर? नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। ओके ओके, तो कब तक आप करने वाले हैं जी? एक्चुअली देखो है ना, इसको एक्चुअली देखो अभी तो 5-6 महीने लग जाएंगे इसको। हाँ मैं समझ रहा हूँ जी, लेकिन आपको भी पता ही है सर कि इतना टाइम तो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये चीजें आप भी जानते हैं, राइट? देखो ऐसा है कि मेरे है मल्टीपल लॉस। ओके ओके, ठीक है। और दूसरा, इनकम बिल्कुल भी अभी फिलहाल ना के बराबर है। फिलहाल घर के खर्चे भी है। और दूसरी बात, अरेंज भी हो नहीं रहा, बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। और अगर मेरी सैलरी भी, मैं तो कह रहा हूँ कि चलो अच्छी सैलरी भी आ जाए, फिर भी मैं कैपेबल नहीं रहूंगा इतना भरने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा का सीधा 5-6 महीने के बाद सेटल करवाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं अगर भरने जाऊंगा तो मतलब नहीं हो पाएगा इतना। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। अदरवाइज प्रीवियस मंथ भी मेरी आपसे बात हुई थी, आपने ऑन कॉल पर पेमेंट कराया था। और समझ सकता हूँ कि इस बार आपको इश्यूज आ रहे हैं, बट सर, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग अपने सीनियर को शेयर कर सकता हूँ, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बैंक इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करता है। ये चीजें आपको भी पता है सर, राइट? तो इसलिए जस्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर जो पॉसिबिलिटीज हैं किसी से अरेंज करके, अगर जो अरेंजमेंट करके पेमेंट आप करा देते हो तो मैंने कोशिश कर ली ना। मुझे पता है कि इधर से भी नहीं आने वाला, उधर से भी नहीं आने वाला, इसलिए मैंने एक ही ऑप्शन में अपना डिसीजन लिया है, और वही सेटल। और वो भी 5-6 महीने बाद, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने का, फिर एक एक बैंक NBFC है ना, सबका सेटल करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, और उसमें भी अच्छा विवर मिलेगा तो ही करवाऊंगा, नहीं तो और भी इसमें डिले होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को जी। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कीजिएगा जो पॉसिबिलिटीज एटलीस्ट तो प्लीज आप ट्राई कीजिएगा कि पेमेंट आप क्लियर करा दें। नहीं हो ही नहीं पाएगा। अगर होता ना, अगर देखिए सुनिए, अगर मुझसे होता ना तो मैं आपको 10 दिन बाद में का बोलता, 1 महीने बाद में का बोलता, 2 महीने बाद में बोलता। मुझे पता है कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कहा कि 5-6 महीने बाद सेटल करवाऊंगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिएगा सर, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको भी पता है कि आपने जो हिस्ट्री
3 ईयर से भी जो अपने क्रेडिट के साथ अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखा है, जो टाइमली पेमेंट करके अपनी हिस्ट्री अपने मेंटेन की है और हमें साथ टाइमली पेमेंट करते आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक डोर ओपन आपने किया हुआ है, क्योंकि विदिन अ मिनट आपको जो लोन होता है वो क्रेडिट की साइड से आपने अवेल किया है। ये चीजें आप भी जानते हैं राइट। जब आपकी कोई हेल्प नहीं करता, कोई फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, ये चीजें अभी आप फेस कर रहे हैं, आपने मुझे बोला कि अभी तो नहीं हो पा रहा, तो आपने ट्राई तो डेफिनेटली किया होगा, तो मैं जानता हूँ सर। लेकिन जब कोई हेल्प नहीं करता है ना, फैमिली सर्कल हेल्प नहीं करती है, फ्रेंड सर्कल हेल्प नहीं करता, तो ऐसे टाइम पर आपको बैंक हेल्प करता है राइट। तो वो टाइम पे तो क्या ही है ना, और अभी हालत कैसे हो गए ना, अभी ना तो कोई बैंक हेल्प कर रहा है, ना एनबीएफसी कर रहा है, ना ही कोई मेरे रिलेटिव, ना ही कोई फ्रेंड्स वो कर रहे हैं। अभी हो गया वो मैं अकेला। फिर मैं अकेला होके मैंने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, अभी सबका निबेड़ा करूंगा, सेटल करके फिर आगे का आगे देखेंगे। सेटलमेंट करके ये चीज आपको पता है कि जब कोई भी आप सेटलमेंट कराते हैं तो सेटलमेंट लेटर होता है ना, वो आपका मेंशन किया जाता है आपकी हिस्ट्री पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, वो तो मुझे पता है। नहीं कर रहा हूँ, सिविल खराब होने वाला है और इन फ्यूचर मुझे कोई लोन नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है, मैं आपको चीज के लिए डिनाई करूंगा कि लोन आपको नहीं मिलेगा। माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि लोन आपको प्रोवाइड किया जाए, बट जो आपका माइट भी इंटरेस्ट रेट है वो आपका हाई भी हो सकता है सर राइट। तो ये चीजें आप फेस कर सकते हैं प्रॉब्लम इन फ्यूचर के लिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जो पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप आज ही कीजिएगा या कल में आप कीजिएगा। आप देखो, आपका काम है, आप कह रहे हो, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं आपको एक ही कह रहा हूँ कि चलो आप कॉल करो या फिर और कोई दूसरा पर्सन कॉल करे, मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई 5-6 महीने तक कुछ नहीं होगा, सीधा अभी आरटी पे डालते रहो, सीधा के सीधा बाद में सेटल ही करवाओगे। ठीक है, क्योंकि है नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं है। अगर मेरी सैलरी भी अगर थोड़ी बढ़ भी जाए ना, तो भी मैं इतना कैपेबल नहीं रहूंगा भरने के लिए। तो दिक्कत तो है ही है, इसके लिए तो एक डिसीजन लेते हैं कि मैं सेटल करवा के पूरा का पूरा निबेड़ा कर दूं, ताकि झंझट तो खत्म हो ये सब लोन की। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है सर राइट। नहीं, मुझे पता है यही सॉल्यूशन है। देखो, अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा ना कि अगर ये सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर है ना, मुझे महीने के है ना 2.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए। और वो मुझे पता है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा ना, मुझे नहीं मिलेगी। ओके ओके ओके, समझ रहा हूँ मैं आपकी बातों की जी। ठीक है सर, तो मैं शेयर करा देता हूँ आपका जो कंसर्न है अपनी टीम के साथ। एक कॉल भी आपकी अरेंज करा देता हूँ अपने सीनियर एंड से, तो आपको एक बार फॉलो अप कॉल करेंगे प्लीज। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई करो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर, अपने टीम को समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जितिन कुमार जी। ये सर एक्सिस बैंक के भी आपसे बात कर रहा हूँ। ये आपका एक बिल पेंडिंग चल रहा था काफी टाइम से क्रेडिट कार्ड का। अच्छा, 3220 का कार्ड नंबर। क्या नाम है आपका? सर राजेश बात कर रहा हूँ। राजेश। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो कैसे सेटल करवाओगे आप? इसको बाद में करवाएंगे, अभी तो फंड का अरेंजमेंट है नहीं। अच्छा, अभी तो कुछ और नहीं पाएगा इसका। सर आप सेटल करवा लीजिए। सेटल में देखो ऐसा है ना, आप बोलोगे यार 50%, 60%, 70%, तो मैं पहले ही मना करता हूँ उसके लिए। नहीं सर, मैं करवाता हूँ आपका। हाँ, मेरा तो ऐसा ही है कि सीधा 85% दो, तो फिर सेटल की बात करें, नहीं तो फिर 2-4 महीने रुक जाओ। नहीं सर, सेटल तो मैं टोटल सेटल ही करा दूंगा 51,000 का। कितना प्रिंसिपल कितना है अभी? प्रिंसिपल नहीं है सर, हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग होती है या तो 52 सेटल है, 1,42,536 रुपीज आपके टोटल आउटस्टैंडिंग। कितनी है? 1,42,536 रुपीज। तो प्रिंसिपल नहीं आता आपके पास? नहीं प्रिंसिपल नहीं होता सर, टोटल आउटस्टैंडिंग ही आती है। तो फिर सेटल कैसे करोगे तुम? हाँ सर, टोटल पे ही आउटस्टैंडिंग। नहीं, हम तो प्रिंसिपल पे करवाएंगे। हाँ जी, हम तो प्रिंसिपल पे करवाएंगे। तो प्रिंसिपल को भी करवा लीजिए, वही बात है, आपको उतना ही वेवर मिलना है। पर आपको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल कितना है, फिर कैसे होगा? बता तो दिया मैं आपको। तो आपने टोटल आउटस्टैंडिंग बताया।
हाँ, टोटल आउटस्टैंडिंग पे ही मिलता है सेटलमेंट। टोटल आउटस्टैंडिंग पे ही सेटलमेंट मिलती है। अच्छा, टोटल पे मिलती है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितना परसेंट मिलती है? सर वैसे तो होता है मिनिमम 60% वेवर मिलता है आपको, बट मैं हो सकता है अप्रूवल बेसिस पे थोड़ा बहुत और कम भी आ जाए। अच्छा, मतलब मैक्स आपका हाँ जी, मैक्स आपका 52,000 में सेटल करवा दूंगा मैं आपको। मैंने आपको क्या बोला, 50, 60, 70% वेवर रहे, 80% भी रहे तो आप सेटलमेंट की बात ही मत करना। कितना वेवर चाहिए? देखो मेरी अप्रोच है 85%। 85%? नहीं सर, ऐसे थोड़ी चलेगा। वैसे तो चल जाएगा। मैं मिनिमम टू मिनिमम आपको वेवर दे सकता हूँ 63%, इससे कम वेवर नहीं दे सकता सर। ठीक है मैडम, मैं तो कोई बात नहीं। हाँ जी सर, इसका सेटल कैसे कराना ये भी बता दीजिए, क्योंकि केस है मेरे पास। आपके पास है, अभी आगे भेज दो आरटीपी डाल के। और क्या? क्यों भेज दो सर आरटीपी डाल के? किसने कहा आपको आरटीपी डाल के भेज दो? मैं कह रहा हूँ ना। क्यों कह रहे हो आप? कौन होगा यूँ कहने वाले कि आरटीपी डाल के आगे भेज दो? कस्टमर हो, कस्टमर। कस्टमर हो तो आप भी बताओगे मेरे को क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो हमें तो बताएंगे। बैंक में बैठा तो काम नहीं, मेरी सुनो, बैंक में बैठा हूँ, काम नहीं बैठा हूँ मैं आपकी सुनने के लिए। पैसे आपने यूज कर रखे हैं, पैसे आपने यूज कर रखे हैं, मैंने पूछी है कि कैसे सेटल करवाओगे। आप मेरे को कोई बताने वाले नहीं हो मेरे को आरटीपी डालना है क्या डालना है। मैंने बता दिया ना, मेरी अप्रोच है 15% में करने की। बता रहा हूँ, आप क्यों पैसे यूज करते वक्त सोच रहे थे ना ये बात की सेटल होगा 15% भी नहीं होगा? कौन सा बैंक आपको ऐसे जो 15% में सेटल दे रहा है ये बता दीजिए मेरे को। लेटर भेजिए, सुनो 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 सुनो, एक्सिस बैंक आप लेटर भेज दीजिए मेरे को 15% में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ जी, कोई दे ना दे वो दूसरी बात, इसका होगा क्या? तो इसका बतान तो लग रहा हूँ आपको 63% वेवर दे रहा हूँ, और कितना वेवर चाहिए? इससे ज्यादा वेवर नहीं होगा। तो इतना तो पैसा ही नहीं है ना। आप बोले, मैं तो कहता हूँ आप 70 पे बोल दोगे, मेरे पास पैसा ही नहीं तो होगा कैसे? नहीं देखो सर, आप फिर नॉर्मल अमाउंट करवा दीजिए, मिनिमम अमाउंट करवा दीजिए मेरे को। 60,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट आ रहा है, मिनिमम अमाउंट करवा दीजिए मेरे को। इतना भी तो होना चाहिए ना मेरे पास। तो फिर आपको ये भी नहीं है तो इसमें ये यूज करे पैसे हैं कहाँ, ये बता दीजिए बस आप मेरे को। हाँ, ये पैसे जो आपने यूज करे हैं हाँ, इनको वापस कैसे दोगे ये बता दो। ये तो आएंगे तब दे देंगे ना। कब आएंगे सर? मैं वेट थोड़ी करूँगा, आपको बैंक आपका वेट करेगा कि आपके पास जब होंगे जब आप देंगे। आपको चाहिए थे तो आपको 1 मिनट में मिल गए, और आप अपनी वो बैंक वेट करे ना करे बैंक की इच्छा है, मैं थोड़ी उसको कहूँगा भाई वेट करो रुको। तो हमें सर नहीं कर रहे ना हम वेट, हमें पैसा दे दीजिए आपके। हाँ, तो नहीं कर रहे हो तो फिर है ना आपके पास ऑप्शन लीगल का। सर मेरे बात देखिए, मेरे को ना ये बच्चों वाली बात आप करिए मत। क्या बच्चे वाली क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पर बहस करने नहीं बैठा हूँ आपके साथ। बच्चे वाली क्या बात कर रहा हूँ? बच्चे वाली बात करो, 15% वेवर मांग रहे हो, कौन सा बैंक 15% वेवर दे देता है? मैं तो मेरे पास होगा मैं उतनी बात करूंगा ना। सर फिर मैं आप करूँ, आप अपना मेरा जितना अरेंजमेंट हो सकता है कि आप इतना अगर कोई दे सकता है उतना में हो सकता है तो मैं बात करूंगा ना। आप बोलोगे 50 तो मैं 50, भाई मेरे पास है ही नहीं तो मैं बोल के मतलब क्या है? सुन तो लीजिए, कितना अमाउंट अरेंज करवा देंगे आप? कितना अमाउंट अरेंज करवा देंगे? 15%। 15% छोड़िए, आप अमाउंट बताइए ना कितना अमाउंट अरेंज करवा। 15% से कितना होता है वो देखो। 15% देखता हूँ यार, वो 22,000 रुपये हो गया। टोटल कितना है इसका? टोटल है 1,42,000 रुपये। 1,42,000। तो बराबर है कितना भाई? 20 हो रहा है ना? 22,000 15 के हिसाब से। हाँ जी। हाँ तो ठीक है, इतना ही तो होता है। इसमें लेटर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लेटर नहीं हो पाएगा उसमें, सेटलमेंट नहीं हो पाएगी। तो कोई नहीं, फिर कर दो फॉलो, नहीं होता तो क्या कर दूं? फॉलो कर दो। फ्लो कर दूं? अच्छा, क्या होता है फ्लो? क्या फ्लो क्या होता है ये? आपको पता ही नहीं? नहीं मेरे को नहीं पता, आप बता दीजिए ना, आपको ज्यादा नॉलेज है मेरे से फ्लो की, आरटीपी की, पीटीपी की। अच्छा बताओ जरा, एजेंसी का नाम बताना आपके। है? आपके एजेंसी का नाम बताना।
नहीं, आप मेरे को बता दीजिए ना। अरे मैं बता ये भी दूं, हर पता- चीज मैं ही ये- बताऊंगा, ये- आप भी तो ये कुछ आपको नहीं बताओ। पता, ये आपको ये भी नहीं पता आपको? क्या? ये जो आप पूछे मेरे से एजेंसी का नाम मेरी, ये तो आपको पता होना चाहिए। अरे मुझे तो सब पता है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना। नहीं, ये पता तो नहीं होता आपको तो पता ही पूछता होना ही चाहिए ना, नहीं। आरटीसी क्या होता है, ये सब पता है, तो ये भी पता होना चाहिए मैं कौन सी एजेंसी में बैठा तो ये हूँ। कैसे पता होगा? अभी कोई बंदा फोन करके बोलेगा भाई मैं इस चीज के भी आपसे बोल रहा हूँ, तो मेरे पास वो बोलेगा कि भाई मैं ये इस एजेंसी से बात कर रहा हूँ, तो ही मानूंगा ना मैं। हाँ तो बता दो, आप ही बता दो सर, आपको इतनी नॉलेज है ना, आप बता दो मेरे को। अरे मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि भाई आपके अंदर अंतर्यामी हो तो बता आप मेरे को कह फ्लो कर दो, क्यों फ्लो कर दूं? पैसे चाहिए मेरे को, पैसे की बता दो, 22,000 रुपये करवा दो, 22,000 में इस महीने में फोन नहीं करूँगा। चलो ठीक है, एजेंसी अगले का महीने नाम बता दो। जिसके पास केस जाएगा वो देखेगा। एजेंसी का नाम बताना है। अरे सर आप मेरे को बता दो ना, क्या करवाओगे, कैसे करवाओगे? आप बताओगे एजेंसी का नाम? अरे सर बहस करने की बात नहीं है, मेरे को आराम से वैसा बता आप दो। कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आप ही कर रहे हो बहस। वैसा आप कर रहे हो, मैं पेमेंट का आपसे बताओ कुछ मेरे को, पूछ पेमेंट का रहा हूँ। बताओ। पेमेंट मैं का पूछ रहा हूँ, पेमेंट का बता बता रहा हूँ मैं। मैं नहीं बताना चाहता, हाँ? मैं बताना नहीं चाहता, पेमेंट का बता दो। चलो ठीक है, मैं ही नहीं पेमेंट बताना का बता चाहता। दो। हैं? नहीं बताना चाहता। देख लो सर, परेशान हो जाओगे। परेशान हाँ करके दिखा दो। चलो तो ठीक है, देख लेते हैं।